हेलो फ्रेंड्स, डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है यह। सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। स्टडी द टेबल केयरफुली एंड सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन द टेबल नंबर ऑफ फोन्स सर्विस्ड बाय 4 डिफरेंट सर्विस सेंटर्स A, B, C and D इन 4 months मई, जून, जुलाई एंड अगस्त इज गिवन। और इसके ऊपर अब हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं इसके, कुछ सोचने वाला रहता नहीं है, सीधा सीधा टेबल में देखो और आंसर लिख दो। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, इफ सेंटर सी चार्जेस 2000 रुपीज एज सर्विसिंग फी फॉर ईच फोन, व्हाट इज द अमाउंट कलेक्टेड बाय सेंटर सी इन जुलाई इन लैक्स। सेंटर सी जुलाई 65 है ना, 65 फोन उसने सर्विस किए हैं, 2000 रुपए प्रति फोन से लिया है उसने, तो टोटल कितने पैसे होंगे? 65 गुना 2000 मतलब 1.3 लाख। ऑप्शन सी, बहुत ही सिंपल था यह तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द फोन सर्विस्ड बाय सेंटर डी इन जुलाई, जून एंड जुलाई, 64 एंड 68 वे रिस्पेक्टिवली ऑफ ब्रांड एक्स। ठीक है, सेंटर डी जून और जुलाई, सेंटर डी जून और जुलाई में टोटल यह साइकिल कर दिया मैंने, इसकी बात हो रही है अभी। इसमें से 64 और 68 ब्रांड एक्स के थे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फोन सर्विस्ड बाय सेंटर डी ऑफ ब्रांड्स अदर देन एक्स इन जून एंड जुलाई। मतलब एक्स के कितने हो गए? 64 प्लस 68 मतलब कितने हो गए? 132। तो बाकी जो थे वो सारे दूसरे ब्रांड के थे, तो टोटल इसका कितना है? 311। 311 में से 132 ब्रांड एक्स के थे, तो बाकी दूसरे ब्रांड के थे। कितना आ गया हमारा आंसर? $179। ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है? कोई परेशानी नहीं है इस सब में तो। क्वेश्चन 55। Out of the total number of phones serviced by Center B and C together in May, 25% were done for female customers. What was the total number of phones serviced by B and C together in May for male customers? B और C मई में, B और C मिलकर के मई में यह कितना है? 280 है ना, 137 प्लस 243, 280। इसका 25% फीमेल था तो 75% मेल होगा। 280 का 75% कितना होगा? 210। ये सब जुबानी हो रहा है, समझ में आ रहा है तो फॉलो करना मत भूलना फेसबुक पे, और प्रैक्टिस इस तरह की बहुत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ फोन्स सर्विस्ड बाय सेंटर डी इन जून, जुलाई एंड अगस्त टुगेदर। देखो अब क्या बात हो रही है, सेंटर बी जून, जुलाई और अगस्त टुगेदर। सेंटर बी जून, जुलाई, अगस्त, इन तीनों को टोटल कर देना है सिर्फ, है ना। सेंटर बी की बात हो रही है, जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने की बात हो रही है, तो तीनों को सीधा सीधा ऐड करना है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं इसके। कितना होगा? 405। ऑप्शन डी। लिखना नहीं पड़ रहा है ना। लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ फोन्स सर्विस्ड बाय सेंटर ए इन जून दैट इन अगस्त। मतलब सेंटर ए की बात कर रहे हैं हम लोग, जून और अगस्त का रेशियो चाहिए। सेंटर ए जून में 116, अगस्त में 145, तो हमें क्या निकालना है? 116:145। इसका रेशियो कैसा निकलेगा? देखो अब ये देखने वाली चीज है, समझना है। यहाँ पे देख लो, ये सारे नंबर्स इसमें नहीं है, डिवाइड करके हमें चेक करना होगा, है ना। आंसर तो यही होगा। हम लोग सेंटर ए की बात कर रहे हैं, सेंटर ए की बात की हमने, जून और अगस्त की बात की है, जून और अगस्त की बात की। कोई गलती नहीं है, यह सही आंसर है, लेकिन किसी से डिवाइड होगा। अब डिवाइड करके हम लोग क्या चेक करते हैं
कि 3 से नहीं होगा, 116 में 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से 116 नहीं होगा, 7 से चेक करें तो 116 नहीं आता है 7 के टेबल में, 9 से 11 से चेक करें तो 110 होगा, 116 नहीं होगा, 13 से करें तो नहीं होगा, 17 से करें तो नहीं होगा, मुश्किल है ना। आपका आंसर तो आ गया सीधा सीधा, लेकिन किससे डिवाइड होगा यह पता नहीं चल रहा है। तो जब इस तरह की परेशानी हो तो सीधा दोनों का डिफरेंस ले लो और उसका रेशियो निकालो, उसको चेक करो। डिफरेंस दोनों को कितना आएगा, 145 माइनस 116 कितना आएगा, ये 29। अब इसको 29 से डिवाइड होना चाहिए, 29 से चेक करो, 29 इंटू 4 116, 29 इंटू 5 145, 4:5 का रेशियो बहुत ही आराम से आ गया हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, अगर अलग अलग डिवाइड करके चेक करते रहते तो 29 तक पहुंचने में कितनी देर लगती, माइनस करके चेक किया, बहुत आराम से निकल गया हमारा आंसर। ये सारी ट्रिक्स होती है डिवाइड करने के लिए, जीसीडी एचसीएफ निकालने के लिए। ये डायरेक्शंस का क्वेश्चन है, आया हुआ है 2019 आरआरबी में। 2 क्वेश्चंस का सेट है, 34 और 35। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। मेघना स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ए, वॉक्ड 7 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट, took a left turn, walked 2 meters and reached a point C. Then she took a right turn and walked 4 meters to reach a point D. ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या करना है, हमें एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम अगर बन जाएगा तो फिर क्वेश्चन पढ़ो। पहला, हाउ फार इज द पॉइंट, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज द पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट बी। तो जब तक हमारा डायग्राम नहीं बनेगा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकता है ना। डायग्राम बनाना है और डायग्राम धीरे धीरे क्वेश्चन में जो दिया है एक एक स्टेप को फॉलो करते जाएंगे, बहुत आसानी से बनेगा। ध्यान से फॉलो करो, अगर नहीं बनता है तो देखना मुझे, एकदम मैं गारंटी ले सकता हूँ ये वीडियो देखने के बाद बहुत आसान लगेगा। तो मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ डायग्राम बनाने के लिए। पहले क्वेश्चंस को हटा दिया एक बार। अब देखो, हमें जो बेसिक चीज़ें डायग्राम बनाने के लिए चाहिए वह यह है कि नॉर्थ जब भी होता है यह ऊपर की तरफ होता है, इस तरफ, है ना। जब भी हम लोग बनाएंगे नॉर्थ को ऊपर की तरफ ही लेंगे, इसी दिशा में नॉर्थ को लेना है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। नॉर्थ अगर इधर लेंगे तब हमें क्या दिया है, मेघना स्टार्टेड एंड वॉक्ड टुवर्ड्स द वेस्ट। नॉर्थ अगर ऊपर की तरफ है तो वेस्ट किधर होगा। चलो मैं सबसे पहले चारों दिशा बना देता हूं, जिनको नहीं पता है देख लो, नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। या ऊपर की तरफ तो नॉर्थ होता है, यह नॉर्थ होता है, तो उसके उल्टा नीचे क्या हो जाएगा, साउथ, है ना। ईस्ट हमारा इस दिशा में होगा, ईस्ट, और वेस्ट हो जाएगा इस तरफ। इंडिया का मैप देखा है सभी ने, ऊपर नॉर्थ होता है, ईस्ट लेफ्ट राइट में होता है, लेफ्ट में वेस्ट होता है, साउथ नीचे होता है। सेम ट्रेडिशन को हम लोग को फॉलो करना है। ठीक है, अब इस पे जब हम लोग चलेंगे तो क्या दिया है, मेघना स्टार्टेड फ्रॉम ए पॉइंट ए, तो सबसे पहले तो पॉइंट ए हमें चाहिए, पॉइंट ए को यहां बना दिया। ठीक है, यह एक पॉइंट है। वॉक्ड 7 मीटर्स टुवर्ड्स द वेस्ट, ए से 7 मीटर वेस्ट की तरफ जाना है, मतलब ए से वेस्ट मतलब बाईं तरफ जाना है, 7 मीटर जाना है। कितनी दूर, 7 मीटर। बन रहा है डायग्राम ना। इसी तरह से एक एक स्टेप करके चलते चलेंगे हम लोग। अब जहां पहुंचे हैं वहां से लेफ्ट टर्न लेना है। लेफ्ट किधर होगा, घूम जाओ, बाईं तरफ घूम जाओ। अब लेफ्ट किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, है ना। तो इधर हमारे पास लेफ्ट में कितनी दूर जाना है, अब 2 मीटर। 2 मीटर चलने के बाद वह कहां पहुंचती है, पॉइंट सी के ऊपर, यही दिया ना। वॉक्ड 2 मीटर्स एंड रीच्ड पॉइंट सी, देन शी टुक अ राइट टर्न। अब राइट किधर होगा, यहां से राइट किस तरफ होगा, यहां से राइट इधर होगा। एंड वॉक्ड 4 मीटर्स, 4 मीटर इस दिशा में चल लेती है टू रीच ए पॉइंट डी। यहां पे पॉइंट डी आ गया उसका। उसके बाद क्या दिया है, देन शी टुक अ राइट टर्न। अब राइट टर्न लेंगे तो किस तरफ जाना होगा, ऊपर की तरफ। राइट टर्न हमारा अब ऊपर की तरफ होगा।
2 meters बिफोर टेकिंग ए फाइनल राइट टर्न, 2 मीटर ऊपर की तरफ जाना है अब, और फिर राइट टर्न ले लेना है। 2 मीटर मतलब जितना नीचे आए थे उतना ही ऊपर चले जाएंगे, फिर राइट टर्न ले लेना है यहाँ से, और कितनी दूर चलना है, 3 मीटर्स, मतलब 4 मीटर या जो इतना था इससे कम चलना है, 3 मीटर पे रुक जाना है ना। ये 2 मीटर था, यह 3 मीटर था। बिफोर स्टॉपिंग एट पॉइंट बी, मतलब आप जहां रुके हैं वह पॉइंट बी है। चारों पॉइंट हमें मिल गए हैं। ABCD डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। अब क्वेश्चन बनाने में क्या लगा है, जब डायग्राम बन ही गया है तो क्वेश्चन में क्या बच गया है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट बी। बी से ए किधर है, कितनी दूर है, ईस्ट में है, हम लोग अभी बात कर चुके हैं, ईस्ट इस दिशा में होता है। तो बी से ए किस तरफ है, ईस्ट में है, कितनी दूर है, 8 मीटर ईस्ट। कितना आसान था, डायग्राम बन गया, इतना ही आसान है। इतनी आसानी से अगर और सारे क्वेश्चंस बनाने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इफ मेघना वॉक्स 2 meters टू द साउथ फ्रॉम पॉइंट ए से अब साउथ 2 मीटर जाना है, इसको नीचे आ जाए, 2 मिनट है यहाँ पर, इसी लाइन में होंगे, 2 मीटर यह भी है, 2 मीटर यह भी है, 2 मीटर यह भी है, तीनों लाइन एक ही बराबर में है। एंड रीचेस पॉइंट ई, यह पॉइंट जो है ये ई है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इंक्लूडिंग ई वुड फॉल इन ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ से देखो, अब ए वाली लाइन से, यह लाइन से, ये तीनों बराबर एक ही लाइन में है ना, डी सी और ई, डी सी और ई तीनों एक लाइन में है, इंक्लूडिंग ई बात कर ही रहा है ये। तो कौन कौन से पॉइंट एक लाइन में है, ए बी नहीं है, ये कट गया, ए डी नहीं है, यह भी कट गया, बी सी नहीं है, यह भी कट गया, सी डी एक लाइन में है। ये हमारा सही जवाब है। आसान था ना।